मैंने एक बार किसी का ना एटीएम पिन रिवील किया था, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। मैंने एक बार किसी का एटीएम पिन रिवील किया था, उसके बाद अगले दिन उसके ना बैंक से देयर वाज कितना 1 लाख रुपीस डिडक्टेड फ्रॉम हिज बैंक, एंड सडनली इट हैपेंड। आपका कार्ड शायद एक रेड कार्ड ही था, करेक्ट? करेक्ट। हटा। How come this is possible? King of Spades. बताओ। Shit. This is real. देखिए, जो झूठ बोलना और सच बोलना है, तो ये बहुत सारी चीजें जब हम बोल रहे होते हैं ना झूठ, तो हमारे बॉडी लैंग्वेज में कुछ चीजें जो होती हैं जो हमें रिफ्लेक्ट करती है। हो सकता है फिर Hi, welcome to another brand new episode of Ask Officials. आज हमारे पास बहुत यूनिक कंसेप्ट पे हम शो लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ मेंटलिस्ट मिस्टर निर्भीक हैं। हेलो निर्भीक जी। सो निर्भीक जी, आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाउ डज दिस मेंटलिस्ट का जो आपका पूरा माइंड रीडिंग का काम है, ये कब आपके मन में आया कि इसको स्टार्ट किया जाए? मैंने ये पूरा जर्नी जो है, इट स्टार्टेड एट द एज ऑफ 10। जब मैं 10 साल का था तब मैंने एज अ मजिशियन चालू किया था। मैंने एक मजिशियन देखा था, डेविड ब्लेन करके। सो ही इज अ वेरी फेमस मजिशियन बाहर के दुनिया में। Okay. और इंडिया में भी, मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली इतने फेमस नहीं थे, बट उनका एक स्पेशल आ रहा था जो मेरे को बहुत पसंद था। सो वो उसमें क्या करते थे, वो रैंडमली बाहर जाते थे स्ट्रीट्स पे और वहाँ पे मैजिक दिखाते थे। तो वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट आया कि मैं मजिशियन बनूं। तो तब मैंने एक किताब मेरे को मिल गई थी, पता नहीं कहाँ से, आई डोंट रिमेम्बर, इतना पुराना टाइम है, कि मेरे को एक किताब मिली थी जहाँ पे आई लर्नड 2 ट्रिक्स। वो 2 ट्रिक्स सीखने के बाद मैं सड़कों पे चला गया, जैसे डेविड ब्लेन सड़कों पे थे वैसे ही मैं सड़कों पे जाके मैजिक करने लग गया। वहाँ पे धीरे धीरे करके मेरे को बहुत और अच्छा लगने लगा। मैंने, क्योंकि जब पहली बार करा तब मेरे को बहुत मजा आया, फिर धीरे धीरे और करते 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 मैं और लोगों से मिला और अप्रिसिएशन मिलता है। तो वो अप्रिसिएशन ही होता है जो किक होता है ना। आप कोई भी काम करते हैं, जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो वही एक किक होता है जो हमें आगे और पुश करता है। तो वही धीरे करते 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 फिर बस आज मैं फिर इनटू मेंटल रीडिंग एंड एवरीथिंग। यस, तो मेंटलिज्म मतलब देखिए, मेंटलिज्म में जो शिफ्ट हुआ है, वैसे कोई शिफ्ट नहीं है, मेंटलिज्म मैजिक का पार्ट ही है। बट मेंटलिज्म जो आप ये कह रहे हो, ये टर्म जो मैं करता हूँ, ये एट द एज ऑफ 15 हुआ है। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एज अ फुल टाइम मेंटलिस्ट काम करूंगा। जस्ट फॉर आवर नॉलेज सर, मेंटलिस्ट और मैजिशियन में क्या डिफरेंस होता है? बेसिक डिफरेंस क्या होता है? तो देखिए, एक मैजिशियन और मेंटलिस्ट में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर समझाऊं, तो अगर मैं इसको एक सर्कल मान लूं जहाँ पे ये मैजिक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में, इस सर्कल में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसपे हम स्पेशलाइज कर सकते हैं, जैसे कॉइन ट्रिक्स, कार्ड ट्रिक्स, पंच बॉल मैजिक और बहुत सारी और चीजें हैं, जिसमें से एक छोटा स्पेशलाइजेशन है, उसको हम मेंटलिज्म कहते हैं, द आर्ट ऑफ ईदर रीडिंग और इन्फ्लुएंसिंग थॉट्स ऑफ पीपल। तो बहुत कॉम्प्लिकेट ना करके, अगर मतलब नॉर्मल भाषा में समझाऊं, तो हम जो भी काम करते हैं आज के डेट में, हमने कोई स्पेशलाइजेशन करी है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई साइंस का फील्ड लिया है, साइंस के फील्ड के बाद वो इंजीनियरिंग में जाता है, इंजीनियरिंग में जाने के बाद वो सीएस में जाता है, तो ये स्पेशलाइज कर रहा है। शॉर्ट में ये है कि ये एक स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे मैजिक का स्पेशलाइजेशन है। अभी आपने जैसे कि कार्ड ट्रिक की बात करी, सिंस वी हैव कार्ड्स आल्सो विद अस, तो मैं चाहूंगी व्यूअर्स के लिए एक कार्ड ट्रिक आप जरूर करके दिखाएं। डन, एब्सोल्युटली। तो मेरे पास ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं, तो मैं क्या चाहूंगा, आप सबसे पहले ये कार्ड लीजिए और इनको शफल कर लीजिए। तो बहुत बार क्या लगता है व्यूअर्स, स्पेशली जो ऑडियंस होता है, उनको लगता है कि मैं पूरा ही करके दिखाती हूँ कि आई एम शफलिंग इट एंड आपके पास कुछ भी नहीं है। ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि लोगों को लगता है इट्स ऑल मिक्स एंड मैच ना। हाँ, मतलब और आपको करना कर लो, कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत चीटिंग करता हूँ कार्ड्स के साथ। और इनफैक्ट आप चेक भी कर सकते हो कार्ड्स को कि भाई एकदम नॉर्मल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि ये ना लगे, पता है क्या होता है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत बार ना कुछ उल्टे सीधे कार्ड्स इधर उधर डाल देता हूँ। नहीं है ना इसमें? नहीं है। पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है, तो आपने ये शफल कर दिया, आपको जितना शफल करना था आपने करा, करेक्ट? तो बहुत सिंपल होने वाला है, ठीक है? मैं ऐसे करके जाऊंगा, आप कहीं भी बीच में स्टॉप बोल देना, ठीक है? आप मेरे को कार्ड मत दिखाना, बट ऑडियंस को यहाँ पे दिखा देना, ठीक है? ओके, आप कहीं भी स्टॉप बोल देना, ठीक है?
यहाँ पे, ठीक है, ये कार्ड जो है ले लीजिए, ठीक है, और ये सबको दिखा दीजिए, मतलब आपके हस्बैंड भी बैठे हैं, जितने भी सारे लोग हैं व्यूअर्स को, सबको कैमरा के पीछे जितने भी लोग हैं सबको दिखा दीजिए, देखिए। आई होप एवरीबॉडी हैज वॉच्ड दिस। सबने देख लिया और मेरा मुंह इस तरफ है, आप इसको कहीं भी बीच में डालिए, डाल दो, खुद भी देख लूं मैं? हाँ ऑब्वियसली डालूं? हो जाए, हाँ अच्छा हो गया, हो गया। मेरे को दिख नहीं रहा क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूं। डन, गया अंदर, जी गुड, ये लीजिए, उसको फिर से शफल कर लीजिए। हाउ फेयर इज दैट? क्योंकि आपने पहले शफल करा, राइट, फिर आपने कार्ड सिलेक्ट किया, मैं फिर से रीशफल, फिर आप अपने शफल ढंग से वापस कर लेती रहे हो। हूँ। हाँ बिल्कुल आप करिए, आपको जैसे करना है बिल्कुल। इसको हम मतलब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, रिफिल शफल, इसको अगर थोड़ा प्रोफेशनल वे में हम ऐसे करते हैं, बट एनीवेज कोई दिक्कत नहीं। बट आपने इसको शफल करा है, हाँ, ठीक है, और आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो कि एकदम शफल्ड है या कुछ है। और आप देख सकते हो कि अगेन मैं अगर ऐसे भी कैमरा को दिखाऊं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, कि यहाँ पे सारे कार्ड जो है दे आर ऑल, यहाँ पे जितने भी सारे कार्ड्स हैं दे आर ऑल डिफरेंट, करेक्ट, परफेक्ट। तो आपको इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो आपके जो हस्बैंड है वो कैमरा के पीछे बैठे, या आप कोई भी कार्ड बोल सकते हो अदर देन द कार्ड दैट शी हैज सिलेक्टेड। कोई और कार्ड, कोई दूसरा कार्ड बोल सकते हो, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। किंग ऑफ व्हाट? किंग ऑफ स्पेड। ये चॉइस था आपका, इस पे हम अभी आते हैं। बट आपको आपका कार्ड याद है? हाँ ठीक है, जस्ट पूछने के लिए, क्या ये वो कार्ड था? नहीं नहीं था ये? अच्छा, अब अपना हाथ, ठीक है, तो आप अपना राइट हैंड ऊपर लाइए, सॉरी राइट हैंड ऊपर लाइए, राइट हैंड, ओके, ठीक है। और ये आपका कार्ड नहीं है? नहीं, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, इसको ऊपर रख दीजिए। तो अपने कार्ड के बारे में सोचिए, कुछ बोलना मत। अच्छा, आपका कार्ड शायद एक रेड कार्ड ही था, करेक्ट? करेक्ट। हटाओ, हाउ कम दिस इज पॉसिबल? और मैं वापस इस कैमरा में दिखा देता हूँ कि ये, और यही कार्ड था आपका? कार्ड यही है, मैं दोबारा देख लूं, यही हाँ, कार्ड ये है, बिल्कुल, ये एक ही कार्ड है, और ये एक ही कार्ड है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट या कुछ ऐसा कुछ है नहीं। एनीवेज, तो ऑब्वियसली जो अभी आपने देखा ये एक बहुत ही अच्छा, बाय द वे इस पे से फिंगर रख दीजिए, ठीक है। तो अभी नहीं, फिंगर रख दीजिए, ठीक है। तो अभी आपने जो देखा ये एक बहुत ऐसा चीज है जो मैंने मतलब काफी टाइम प्रैक्टिस की इसकी। जी, आपने एक कार्ड बोला था, क्या बोला था? किंग ऑफ स्पेड। किंग ऑफ स्पेड, बताओ। शिट, दिस इज रियल, हाउ इज दिस पॉसिबल? अब वो तो नहीं बता सकता, बट हम, मैं वापस 56 गिन लूं, ये है 52 मतलब। और आप कार्ड चेक कर सकते हो जितना चेक करना है, बट ऑब्वियसली टाइम लग जाएगा। और लेके जाइए कार्ड आराम से, आप चेक करते रहिएगा। अरे आप ही का है। So because ये तो मतलब something, this is really very interesting और it has taken us away। अभी जितने भी लोग हैं सब थोड़ा सा astonished होंगे कि हुआ क्या। अगर further अगर हम बात करते हैं कि ये mind reading जैसे कि आप करते हैं, how is this possible to understand someone कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? And for our viewers also जिनके husband wife होंगे या boyfriend girlfriend होंगे, उनके लिए बड़ा easy होने वाला है समझने के लिए आगे। देखिए, जो झूठ बोलना और सच बोलना है, तो ये बहुत सारी चीजें जब हम बोल रहे होते हैं ना झूठ, तो हमारे बॉडी लैंग्वेज में कुछ चीजें जो होती हैं जो हमें रिफ्लेक्ट करती है। तो बॉडी लैंग्वेज माने कि जब हम कोई भी बात करते हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरा ये ऐसे करके मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप अभी बैठे हो, तो ये आपका बॉडी लैंग्वेज है कि आपने ये डिसाइड किया कि आप डिसाइड नहीं, ये सबकॉन्शियसली आप ऐसे बैठे हो। तो हर किसी का, जैसे अभी आपके हस्बैंड बैठे हैं तो उन्होंने वो ऐसे करके बैठे हैं। सो क्या कहते हैं, द थिंग इज कि हर किसी का जो भी, जैसे ये खड़े हैं, ये ऐसे करके खड़े हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज में कि जहाँ पे हम हमारे इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं सामने से। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उस पर मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा, बट यस। अब अगर आपकी जो क्वेश्चन है जो आपने पूछा है कि झूठ बोल सकते हैं कि सच, तो यही जो बॉडी लैंग्वेज की मैंने बात करी है, इन्हीं सब से हम पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब बाय द वे ये जितने भी साइंस में बोलने वाला हूँ, हम कभी एक साइन से नहीं बोल सकते कि कोई झूठ बोल रहा है या सच। हम जब ये साइंस एक साथ देखेंगे तब हम बोल सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, सच। हाँ, मैं वो साइंस बता देता हूँ। जो पहला साइन है जो बहुत लोग कॉमनली करते हैं, ठीक है, वो होता है लिप कंप्रेशन, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिप्स जो होते हैं वो, मैं अगर एक थोड़ा सा और एग्जैजरेट करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, बट इतना ऑब्वियसली कोई नहीं करता, इतना सा होता है। तो ये हम तब करते हैं जब हम खुद नहीं चाहते कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात बाहर आ जाए जो हम नहीं चाहते कि बाहर आ जाए, तो इसलिए मुंह को एक तरह से बंद कर रहे होते हैं। बट अगेन,
एक साइन से कुछ नहीं बोल सकते हैं। इसको छोड़ के एक और साइन क्या करते हैं लोग, जब बैठते हैं तो बहुत बार ना ऐसे मसाज करने लगते हैं जी ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ सूदिंग जेस्चर। ये हम तब करते हैं क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं हमारा माइंड स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। हमारा माइंड जब स्ट्रेस्ड आउट होता है हम अपने आप को काम करने के लिए ये पर्टिकुलर जेस्चर करते हैं। ओके एक होता है डिजिटल फ्लेक्शन, कि अगर आप देखो कि सामने कोई हाथ ऐसे खोल के बैठा है, अचानक आप देखो कि उसके हाथ जो है, अचानक आप देखो हाथ अंदर आने लग गए, तो ये इंडिकेट करता है कि पहले वो रिलैक्स पोजीशन पे था। फिंगर्स अंदर आने का मतलब ये है कि हमारे जो फिंगर्स जो है ना वो हमारे बॉडी को पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमारे चीज के लिए। आपके डे टू डे लाइफ में जितनी भी सारे आप चीजें करते हो उसमें फिंगर्स का जो नेसेसिटी है, मतलब आपको ही पता है, हर किसी को पता है। तो वो जब फिंगर्स अंदर आ जाता है तो ये एक तरह से हमारा बॉडी सिग्नल कर रहा है कि भाई हम हमारी की बॉडी स्ट्रेस में जा रहा है, यानी कि कोई एक थ्रेट है ऐसा जिसकी वजह से बॉडी स्ट्रेस में जा रहा है। वो थ्रेट नहीं पता क्या है उसको, माइंड को सिर्फ ये पता है कि भाई बॉडी स्ट्रेस में जा रहा है, यानी कि कोई थ्रेट है आसपास। तो जितने भी वल्नरेबल चीजें हैं उसको ढक लो। स्पेशली शोल्डर्स जो होते हैं, अगर कोई ऐसे करके बैठा है अचानक आप देखो कि वो शोल्डर्स अंदर आ रहे हैं, तो वो एक और साइन होता है जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगेन जितना भी एरिया है ये बहुत वल्नरेबल है, यानी कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे हर एक चीज, हार्ट से लेके सब कुछ हमारे मतलब लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब होता है तो इसका मतलब ये कि हम कवर अप कर रहे हैं अपने बॉडी को। तो बट अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी मैंने साइंस बताए, अब अगर ये साथ में देखोगे, अभी मैं बोलता ही चला जा सकता हूँ, इतने और साइंस है, बट पॉइंट ये है कि आप जो साइंस है, ये साइंस जब आप साथ में देखोगे तब हम बोल सकते हैं। सिर्फ एक इससे कुछ नहीं पता चलता, तो साइंस साथ में देखना बहुत जरूरी है। और अगर जो लोग सच बात करते हैं उनको कैसे जाना जाए कि हाँ ही इज एक्चुअली सेइंग द ट्रूथ? तो बहुत सिंपल है, अगर ये जितने भी साइंस मैंने बताए हैं, अगर ये आप क्लस्टर्स या साथ में ना देखो तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो सच बोल रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर मान लीजिए कोई सच बोल रहा है, सच बोलता बोलता ऐसे करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है, नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि सिर्फ एक साइन है ये। अब मैं बताता हूँ, अगर ये करते करते देखिए, अब दिख रहा है क्या हो रहा है, मेरा ये भी अंदर आ गया, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो मैं बहुत सारे साइंस आपको साथ में दिख रहे हैं। प्लस एक और जो साइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंक्रीज इन ब्लिंक रेट। जब हमें हमारे ब्रेन को बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना होता है ना, तो हमारा ब्लिंक रेट इंक्रीज हो जाता है। जनरली झूठ बोलते वक्त हमें हमारे ब्रेन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लिंक रेट बढ़ जाता है। तो बहुत सारी और चीजें, मतलब लिस्ट चली जा सकता है। So ये क्यूमुलेटिव एक्शंस है, साथ में होगा तब हम बोल सकते हैं कि ये झूठ है। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि झूठ बोल रहा है। करेक्ट। ओके, एंड द सेम वेज अगर सच बोल रहा है तो वो कॉन्फिडेंस के मतलब आपको ये साइंस नहीं दिखेंगे, बस सीधी बात है, ये साइंस नहीं दिखेंगे। देन द पर्सन इज हम आपको ये साइंस साथ में नहीं दिखेंगे। परफेक्ट। तो हम बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को भी, इनफैक्ट अगर किसी का बॉयफ्रेंड या किसी का हस्बैंड या वाइफ झूठ बोल रहे हैं ना, दे कैन कैच इट। हाँ, मतलब ये सारे साइंस बट साथ में देखना है, ऐसा नहीं कि आपने एक चीज देख ली और बोल दो यार ये तो झूठ बोल रहा है, फिर आप ब्रेकअप कर लिया, फिर बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, फिर मेरे को आके ये सब नहीं करना। मतलब आप समझ रहे हो मतलब मैं क्या कर रहा हूं। तो सर अगर इसको प्रोसीड करते हैं, हाउ इज दिस आर्ट ऑफ माइंड रीडिंग इज देयर? मतलब ये माइंड रीडिंग एग्जैक्टली कैसे होता है? बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी यूनिक फॉर मी एज अ पर्सन, कि मैं मन में जो सोच रही हूँ आप मुझे बता दे रहे हो। दिस इज रियली मतलब टफ भी है हमारे लिए, और ये थोड़ा सा सोचना समझना कि कैसे यू आर एंटरिंग समबडीज एल्सेस माइंड एंड रीडिंग दैट। देखिए मैं आपको ऑब्वियसली ज्यादा डिटेल्स नहीं देता क्योंकि मेरा ये क्या कहते हैं रोजी रोटी है जी, बट मैं जरूर आपको ये बता सकता हूँ कि मैं बहुत सारे टेक्निक्स यूज करता हूँ, इंक्लूडिंग बॉडी लैंग्वेज जो मैंने एक्सप्लेन किया, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, और बहुत सारे मैजिक के ऐसे एलिमेंट्स यूज करता हूँ ताकि मैं ये एक इल्यूजन क्रिएट कर पाऊँ, ये भ्रम क्रिएट कर पाऊँ कि मैं किसी का दिमाग पढ़ सकता हूँ। आप जो ये माइंड रीडिंग बोल रहे हो, दैट डजंट मीन कि मैं आपके दिमाग में भी बैठा हूँ, बैठे हुए मैं सब ऐसी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सर्टन क्यूज कह लीजिए, क्लूज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, यूज करता हूँ ताकि मैं एक डेफिनेटिव कंक्लूजन पे आ पाऊँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। So, जैसे कि हम यहाँ बैठे हैं, is it possible that you can read my mind suddenly out here? Let's try to do something. Okay. तो अभी अगर मैं सबको बोलूँ एक नाम सोचने को, हर एक कोई अलग अलग नाम सोचेगा, बट आपके दिमाग में अभी एक नाम है, कोई आप सोच रहे हो ना, अभी you're thinking of a name? I am thinking of. Okay. तो वो जो भी नाम है अभी आपके दिमाग में, वो आपने कभी मेरे को बताया नहीं है, करेक्ट? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। Okay, good. अच्छा, उसके फर्स्ट लेटर पे कॉन्सेंट्रेट करिए, कुछ बोलना मत, सिर्फ फर्स्ट लेटर पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अब मेरी तरफ देखिए, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट लेटर, कुछ बोलना मत। That should be A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। हम एक और बार बोलूंगा मैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ओके, सो इन्होंने बहुत ट्राई किया, बट
कोई दिक्कत नहीं है, होता है कभी कभार, बट द थिंग इज शी ट्राई टू बी वेरी स्टिल, बट होता क्या है कि हम जितना स्टिल होने का ट्राई करते हैं ना, उतना ही हमारा ब्रेन जो है हमें बोलता है कि भाई और चीजें मतलब पुश करता है कि हम और बॉडी लैंग्वेज में चीजें दिखाएं, क्योंकि हम ऑब्वियसली क्या होता है कि इस पूरे प्रोसेस में हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई अपने वो वर्ड रिवील ना हो, हाँ वो जो भी नाम है वो रिवील ना हो। तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, मैंने ब्लिंक रेट की बात करी थी, तो आपका जो ब्लिंक रेट है ना एक लेटर के अराउंड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, दैट शुड बी द फर्स्ट लेटर, दैट शुड बी अ वी, यस इट इज गुड वी, और वी मुझे लगता है ये वी एक और कहीं जगह आता है, अब कहाँ आता है आई एम नॉट श्योर, कहीं एक और जगह आता है, द लास्ट लेटर इज आल्सो वी, यस इट इज गुड। अब जो भी ये नाम है, ठीक है, बस मेरी तरफ देखो, कुछ बोलना मत, जो भी नाम इमेजिन करो कि आप लेटर बाय लेटर बाय लेटर बाय लेटर जो भी नाम है उसको मेरे पाम पे देख सकते हो। इट्स अ मेल नेम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप सोच रहे हो मेल नेम है। Okay, are you thinking of Vaibhav by any chance? Is it correct? It is. Vaibhav? It Yes. is. Yeah, It there is. you go. Who's Vaibhav? My brother. Oh, your brother. Okay. So seriously, it is something unique for me because मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, in fact, sir, how you have read my mind. It is really, मतलब I'm aghast right now. I mean, ठीक है. That's what I do. So I use certain cues of body language as well as other techniques जो which I can't go in depth, but yes. Can you read my husband's mind also? Maybe he might be thinking of his girlfriend's name. No, I will not do that. फिर क्या होता है, फिर ना दिक्कत होती है, फिर मेरे पे ही आता है, फिर मेरे पे ही आता है, फिर मेरे पीछे ही पड़ते हैं लोग कि मेरे घर पे आ जाते हैं, नॉक करते हैं, फिर पीट के चले जाए, ऐसे अच्छा ही लगता है ये सब। ऐसे में इट्स अ जोक, ऐसा नहीं होता, आज तक कभी पिटा नहीं हूँ मैं, बट हो सकता है पिट जाऊँ। बट यस द थिंग इज, एक केस बताता हूँ जो हुआ था। मैंने एक बार किसी का ना एटीएम पिन रिवील किया था, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। मैंने एक बार किसी का एटीएम पिन रिवील किया था, उसके बाद अगले दिन उसके ना बैंक से देयर वाज कितना 1 लाख रुपीस डिडक्टेड फ्रॉम हिज बैंक, एंड सडनली इट हैपेंड। अब उसके बाद मेरे पास कॉल आने लग गए कि भाई ये क्या है, आपने लिया ये सब। ऑब्वियसली मैंने कुछ नहीं किया था, बट अगेन क्योंकि एक ऐसा चीज हुआ था एक दिन पहले, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ हो, बट उसमें दिक्कतें हो गई थी बहुत। बट सर किसी का अगर जैसे कुछ लॉक हो जाए अकाउंट वगैरह, सो कैन यू डू दैट? नहीं, आई कांट डू दैट। अब आपको खुद को भी पता होना चाहिए ना, आपका लॉक हो गया, आपको याद ही नहीं है कि क्या है, तो आई कांट डू एनीथिंग। बट यस, इट्स एन इल्यूजन दैट आई हैव क्रिएटेड ऑफ यू रीड, मतलब मी रीडिंग योर माइंड। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक्चुअली दिमाग में घुस के ऐसे बट अल्टीमेटली मेरे को तो यही लगेगा ना, आपको ही लगे इल्यूजन, दैट इज व्हाई आई सेड इल्यूजन ऑफ रीडिंग योर माइंड। So because आपने वैभव नाम रिवील कर दिया, and it was a big thing for me because I've not told you this, right? Yeah, you have not. So not even these people out here. अच्छा, okay. इनको भी नहीं पता था कौन सा नेम है। सर जैसे अगर हम आगे बात करते हैं, बिकॉज आपने मेंटलिस्ट की बात करी है, इन सब की अभी करंट सिनेरियो जो इंडिया का चल रहा है, या कहीं किसी भी और सिटीज का कह लो या कंट्रीज का कह लो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के इल्यूजन क्रिएट करते हैं, राइट? तो हाउ टू गेट टू नो कि वो मैजिशियन या मेंटलिस्ट हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आज क्लेम करते हैं कि वी आर सेंट्स एंड वी आर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और सारा आपका सब कुछ लेके चले जाते हैं? देखिए, बीइंग वेरी ऑनेस्ट है तो बहुत टफ, क्योंकि क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपका माइंड रीड करा, अब माइंड रीड करने के बाद मैं ये क्लेम करूं कि मेरे को ये जो नाम है कोई दिव्य शक्ति ने बताई है और मेरे को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ ऐसे, तो मैं थोड़ा वैसे वे में बोल रहा हूँ। बट अगर मैं थोड़ा और सीरियस वे में ये बोलूँ तो आपको भी शायद लगेगा कि हाँ यार, मे बी शायद ये कनेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से उसको इन्फॉर्मेशन सुपरनैचुरल पावर्स है। करेक्ट। अब मैं पर्सनली ये क्लेम नहीं करता, बट अगेन ये क्लेम करने की बात है। मैं एक ऐसे अटायर में आ जाऊँ, ऐसे कुछ में आ जाऊँ, तो वही है। तो बट द पॉइंट इज कि आप नहीं बता सकते, इट्स बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आप नहीं बता सकते। आप बस ये कर सकते हो, अगर ये है कि मतलब अगर आपको कभी भी कोई एक जो आप कह रहे हो किसी से अगर एडवाइस लेना है, कुछ लेना है, तो बेस्ट इज कि आप खुद पे ही भरोसा रखो। हम जनरली ये कब करते हैं, जब हम सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं। लाइक एक एग्जांपल दूंगा, मेरा एक केस है जहाँ पे मेरे को कोलकाता से एक कॉल आया था, नॉट मेरे को, मेरे पापा को आया था, एक लेडी का कॉल आया था। तो वो लेडी बेसिकली उनकी जो बेटी है, शी वॉज गोइंग थ्रू कोमा, मतलब वो कोमा में थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब मेरे फादर को बोला कि क्या आप अपने बेटे को भेज सकते हो, बस ये बताने के लिए कि मेरी बेटी के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब वो कोमा में है, बट मतलब जो भी है वो चाहते थे मैं आऊँ।
अब आप सोच के देखिए, उनको उनके पेरेंट्स को लग रहा है कि मेरे पास ऐसी कोई ताकत है हाँ। जिसमें जो कि मेरे पास नहीं है। अब क्योंकि वो लेडी जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे, अभी बहुत खराब सिचुएशन में ऑब्वियसली लाइफ की, अपनी Right. बेटी को रोज कोमा में देख रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे आसान होता कि उनको ये इमोशनल मैनिपुलेट करके कि वहां जाके कुछ भी बोल दूं मैं, You ये can आपके दिमाग में always चल रहा है, तो दैट इज नॉट करेक्ट। और ये होता है, मेरे को वो पे मतलब करोड़ में पे करने को तैयार थे, क्योंकि वो ऐसे स्टेट में, आप सोचिए, आप रोज अपनी बेटी को अगर कोई देख रहा है कि ऐसे सिचुएशन में कोई भी पेरेंट, मैं नहीं चाहता ऐसा कभी किसी के साथ हो, बट कोई भी चाहेगा कि यार प्लीज मेरे दिमाग, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है आके बता दे। दे। तो उसी का ही लोग फायदा उठाते हैं, जब इमोशनली सबसे जो लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं ना लोग, तब ये जाके फायदा वो उठाता है। और आइडली हमारे भी तो सर ऐसा होता है ना कि जब लोएस्ट पॉइंट पे इंसान होता है तो इन्हीं लोगों को ढूंढता बट है। यही है, फिर एक यही ऑप्शन बचता है कि जब आप लोएस्ट पॉइंट पे हो, मुझे लगता है कि लोएस्ट पॉइंट से ऊपर निकलने का तरीका आप खुद ही हो। ये सब लोग एक टेम्परेरी सोल्यूशन दे सकते हैं आपको, बट आपको अगर बाहर निकलना है, आप खुद ही हो जो अपने आप को बाहर निकाल सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो यही एक तरीका है, अगर आपको वो है तो डोंट गो टू सच पीपल। वो आप हो सकता है कि सच में आपको एडवाइस दे दे, इट माइट बी ट्रू, बट इट माइट बी ट्रू ऑल्सो कि आपके पैसे भी लुट जाए तो इसमें। इस करंट सिनेरियो में इतने ज्यादा लोग आ गए हैं, जो एक्चुअल ओरिजिनल होंगे वो कम ही होंगे। रेस्ट ऑफ देम जो भी है वो दे आर जस्ट क्रिएटिंग एन इल्यूजन टू पीपल। क्या कर सकते हो, मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी तो यही सेम चीज कर सकता हूँ। बट यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ परफॉर्मर, राइट? एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू पीपल क्लियरली ना। अब मैं वही क्लेम उठा के मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी एक कोई अटायर या कुछ ऐसा पहन के आ जाऊं या कुछ भी करूं ऐसा जहाँ पे मैं ये बोलूं कि मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं, कुछ है, द होल सिनेरियो चेंजेस। तो फिर लोगों को लगेगा कि यार ये बंदा फिर शायद कर सकता है ऐसा कुछ, जो कि ट्रू नहीं है। जो सुपरनैचुरल पावर्स उसके अंदर Correct. है कि यू कैन Absolutely. चेंज द Yes. अपकमिंग थिंग्स, राइट क्या सर? कर सकते हैं। सर अगर जैसे मेंटलिस्ट की बात करी और हमने मैजिशियंस की बात करी, हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू बिकम और टू रीच सच अ स्टेज? देखिए, एफर्ट तो चाहिए, जी। मेहनत तो करना पड़ेगा। मैंने खुद 15 साल मेहनत करी है, स्टिल आई वोंट से कि मेरे को सब कुछ पता है। आप कोई भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि परफेक्ट हो सकते हो। इट्स ऑलवेज यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली, day. मेहनत करते रहनी पड़ती है, धीरे आगे करके यू ट्राई टू अचीव परफेक्शन, बट यू कांट अचीव परफेक्शन, दैट इज द ट्रुथ। तो मेहनत लगती है। अब आप अगर एक डेफिनेट टाइम दो, तो मैं ऐसा कोई टाइम नहीं है, मैंने खुद 15 साल लगाए, बट हो सकता है जो मैंने 15 साल में सीखा है कोई शायद 4 साल में भी सीख ले, ऐसा हो सकता है। दैट माइट बी ट्रू। इट डिपेंड्स ऑन आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना ग्रास्प कर सकते हो, आप कितनी मेहनत करते हो इस चीज में। सो इट इज ऑल अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, अगर हम बोलें। गेम ऑफ प्रैक्टिस एज वेल एज कुछ लोग ग्रास्प भी बहुत जल्दी करते हैं चीजें। अब हर कोई सचिन तेंदुलकर तो नहीं बन सकता ना। ट्रू सर। तो इवन दो वो मेहनत कर रहा होगा, शायद उतनी मेहनत कर रहा होगा, उससे ज्यादा ही मेहनत कर रहा होगा, बट देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच इंक्लूड लक, डेस्टिनी, अब वो अलग चीज है, बट कंबाइंड फैक्टर्स हैं। यस एब्सोल्युटली। ओके। एंड अगर हम जैसे सर बात करें, मैंने मेंटलिस्ट के बारे में बात करी, हिप्नोसिस, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ मेंटलिस्ट? देखिए, एज अ मेंटलिस्ट आई माई सेल्फ यूज सम हिप्नोटिक टेस्ट कह लीजिए, या कुछ हिप्नोटिज्म की चीज़ें यूज़ करता हूँ। देखिए, हिप्नोटिज्म एक बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कुछ अलग ही ऐसी हुआ है, बट इट्स वेरी साइंटिफिक। हिप्नोटिज्म ये है कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रिगर्ड हो जाता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड सप्रेस हो जाता है। सीधी बात है, जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर हो जाता है तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमारा माइंड ग्रास्प कर लेता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह, आप समझिए, सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह, जहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन दोगे ना, जो भी इंफॉर्मेशन दोगे वो प्रोसेस नहीं कर पाता। तो क्या होता है, जब आप मेरे से जब बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड में आता है, जहाँ पे ये जजमेंट करता है कि अच्छा ये जो बोल रहे हैं डज इट मेक सेंस, ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं या कुछ। यस, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सीधा इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेता है। दैट मीन्स कि अब जब ये इतना ट्रिगर हो चुका है तो मैं अगर कुछ भी बोलूं तो करेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में एंटर ही नहीं हो रहा थॉट, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो चीज बोल रहा है डज इट मेक सेंस, ये जज नहीं कर पाता। हम जो भी जजमेंट करते हैं ना, इट इज ऑल थ्रू आवर कॉन्शियस माइंड। इट्स थ्रू कॉन्शियस माइंड। यस, कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड में जजमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, हिप्नोटिक टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसको इंडक्शन कहते हैं, जिससे हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हैं। अगर एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, हम एवरीडे लाइफ में हिप्नोसिस में जाते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल। जब हम जूता पहनते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम क्या सोचते हैं जूता पहनते वक्त कि चलो आज तो मैं राइट लेग डालूंगा,
फिर मैं लेफ्ट लेग डालूंगा, फिर मैं ऐसे तो नहीं सोचता हम नॉर्मली। आप कोई भी जूता ऐसे ऐसे पहन के बांधा लेस निकल गया, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा पहली बात तो आपको अगर मैं आज पूछूं कि यार आप क्या कौन सा पाँव पहले डालते हो, राइट, मुझे ही लगता कि बहुत लोगों को पता भी होगा कि अच्छा मैं आज राइट लेग पहले डालता हूँ, लेफ्ट लेग पहले डालता हूँ, ऐसे कोई सोचता नहीं है करने से पहले। हम जूता ऐसे ही पहनते हैं, हम पहना पहना बांधे निकल गए सीधा ऐसे। तो आप सोचोगे तो हम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे, हम कॉन्शियसली सोच नहीं रहे, ये सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर हो रहा है। आप जैसे अभी बैठे हो, क्या आप सोच के बैठे हो कि चलो आज तो निर्भीक के साथ मैं मिलूंगी तो मैं ऐसे करके बैठ, आप नहीं सोच रहे हो। सेम जब सर पीटे हुए, वो ऑब्वियसली जो बैठे हुए हैं वो ये नहीं सोच रहे कि चलो निर्भीक बोल रहा है तो ऐसे बैठ जाता हूँ, ऐसे ऐसे या ऐसे वो कर लेता हूँ, ऐसा कोई नहीं सोच रहा। ये रैंडम चीजें हैं जो हम करते हैं। यस, तो ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा वर्क पे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एवरी डे हमसे ऐसी कुछ चीजें कराता है जो हम खुद कंट्रोल में नहीं है। So unlike me being a psychology student myself, so एक बोलते हैं subconscious mind का relaxation position में hypnotism is much more easier. So that is why we ask the person to lay down and relax while doing all those देखिए, kind of मैं activities. honestly बताऊं, मैंने कभी नहीं करा है lay down करा के, that's जी, I haven't done that. okay. I have not tested कि lay down करके कितना आप बोल रहे हो शायद I'll do it, but obviously मैं जब hypnotism use करता हूँ it is for entertainment. सीधी बात है, मैं entertainment के लिए करता हूँ और कुछ नहीं है उसके बियॉन्ड। तो मैं जब ऑडियंस को स्टेज पे बुलाता हूँ, मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहता या मेरे पास ये लग्जरी नहीं रहती कि मैं किसी को ऐसे लेटा पाऊँ। मतलब इट लुक्स वियर्ड कि आप किसी को स्टेज पे बुला रहे हो और सबके सामने लेटा दिया, इट्स वियर्ड। तो इसीलिए आई आस्क देम टू सिट। सिटिंग इज अगेन कंफर्टेबल, राइट? कंफर्ट पोजीशन में कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग, राइट? तो yeah, so that is what it is. So point being कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ। मे बी आप बोल रहे हो कभी देखते हैं लेटा के वीसी। सर, आपके इतने कॉर्पोरेट शोज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस रह चुका है इन मोर देन 15 इयर्स, कभी कोई ऐसा इंसिडेंस आया जहाँ पे आपने ट्रिक करी हो, वो फेल हो गई हो? हुआ है, मतलब होता रहता है, हर एक परफॉर्मर के लाइफ में ऐसा आता है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब थोड़ा सा मेरे लिए एम्बैरेसिंग था ये। तो मैंने ना किसी को स्टेज पे बुलाया, स्टेज पे बोला, मैंने किया थिंक ऑफ अ लॉन्ग वर्ड दैट इज मोर देन 7 लेटर्स लॉन्ग, ऐसे करके कुछ बोला। तो मैंने फिर गेस करना चालू किया। मैंने बोला अच्छा थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर। मैंने बोला इट्स अ डी, यस? बोलता है यस। मैं चलो ठीक है, यहाँ तक तो सही चल रहा है। बोला अच्छा तो आप एक लंबा वर्ड सोच रहे हो? बोलते हैं हाँ बिल्कुल लंबा वर्ड सोच रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ओके आई थिंक आई हैव द वर्ड, और बिल्कुल एकदम जोर से आई थिंक यू आर थिंकिंग ऑफ द वर्ड डिस्टर्बेंस। वो बोलता नहीं। मैंने बोला ओह अच्छा तो आप क्या सोच रहे हो? वो बोलता आई थॉट ऑफ द वर्ड डॉग। It was a long word. Yeah, it's a long word for him. I don't know how. It's just, I said I am dog. Not I am dog. I mean dog. Dog. Yeah. The word. Dog. वो है dog. तो फिर मैं बोला ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं? Give him a big round of applause. You can go back and take your seat. यही बोल सकते हैं. The thing is, you have to be very calm and you should look as if कि you are very confident in such situations. यही है. होता है, आप क्या कर सकते हो? आप कुछ कर नहीं सकते. क्योंकि लोग क्या करते हैं, बहुत बार they try to जानबूझ के गलती करते हैं ताकि हम थोड़े वैसे दिखे, बट ठीक है। कई बार ऐसा भी होता होगा सर कि आपने जैसे मेरे साथ किया ये ट्रिक नेम का, सो एंड मोमेंट में कोई नेम बदल दे करता है। अब वही बात है। सो दैट इज व्हाई आई हैव लर्नड दैट कि आप हमेशा एक बैकअप रखो अपने पास। बैकअप रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक चीज ये नहीं हुआ तो यू कैन फॉल टू द बैकअप। सो कैन यू टेल द पर्सन आल्सो कि यू हैव चेंज्ड द नेम नाउ? देखिए फायदा नहीं है, अगर उसने एक बार डिनाई कर दिया, अगर मैं बोलता हूँ चेंज करा, वो डिनाई ही करेगा। डिनाइल में देखिए उसने चेंज फर्स्ट प्लेस में इसीलिए किया ताकि मैं गलत दिखूं, राइट? ताकि वो ये प्रूव कर सके देखो मैंने। द थिंग इज कि लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट व्हाटएवर आई डू ये मैं फूल करने के लिए करता लोगों को, जो कि नहीं है। मैं लोगों को खुश करने के लिए करता हूँ ये चीज, वही मेरा मोटिव रहता है। लेकिन लोग इसको वैसे वे में लेते हैं कि मैं सुपीरियर हो गया, इंफीरियर हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं? यू कांट डू एनीथिंग। क्या कर सकते हैं जी। तो अगर सर बात करें इन सच केसेस, यू कैन रीड द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन आल्सो, पूरा पर्सनालिटी कैरेक्टर आपके सामने आ सकता है। आप बोल सकते हो कि वो जनरली ऐसे लोग जो होते हैं उनकी ना थोड़ी सी एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है, जो ऐसी चीजें करते हैं। अगेन दे ऑलवेज वांट टू बी इन अ सुपीरियर सिचुएशन। तो ऑब्वियसली नार्सिसिस्टिक के बहुत सारे और ट्रेट्स होते हैं, बट उनमें से एक ये है कि वो कभी झुकना नहीं चाहते। इवन दो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता कि मैं उनको झुका रहा हूँ, बट ये है कि वो चाहते हैं कि मैं बस मेरे से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता।
Nobody sense can मतलब। read my mind, हाँ ये something सब like भाई that. एकदम ब्लॉकेज है बहुत। अब ये इससे और भी ये चीजें पता चलता है कि जी। ही इज नॉट वेरी ओपन टू थिंग्स इन लाइफ। तो अगर उसके पास बहुत सारी अगर अपॉर्चुनिटीज आ भी रहे हैं तो ही वोंट ग्रास्प टू दोस अपॉर्चुनिटीज बिकॉज थिंकिंग कि भाई मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। सर एक एग्जांपल आपके सामने अगर आप रीड कर सके तो। अरे यार मुझे नहीं यार क्या बोलूं, अरे ऐसे नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ऐसे नहीं कर ऐसे सकते, कहाँ से करूँ so यार? you need some time with the person. I have to speak a little bit and then it will take Okay. time, ऐसे नहीं है यार। सर और कोई ट्रिक जो हम कर सकते हैं? हाँ लेट्स डू वन थिंग। आप सब लोग अपना फोन निकाल लो, मैं भी अपना, आप रहने दीजिए, आप Okay. सब लोग अपना फोन निकाल लीजिए। गो टू योर कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे जाइए। और बाय द वे ऑडियंस जो आप देख रहे हो ये, आप भी अपने फोन खोल के कैलकुलेटर खोल सकते हो। हम बेसिकली कुछ कैलकुलेशंस करने वाले, वो आप भी चेक कर सकते हो साथ में बैठ के। तो आप सब लोग ऑडियंस भी और आप सब लोग डन। मेरे पास यहाँ पे एक पेपर भी है, ठीक है, इसको मैंने यहीं पे रखा हुआ है, इस पे मैं अभी आता हूँ, ठीक है, गुड। तो हम आपसे पहले चालू करते हैं। तो आप क्या कोई भी 4 डिजिट नंबर बोल सकते हो? हाँ बोल सकते हो, मतलब ऑडियंस के लिए 3352। 3352। सो 3352 ऑडियंस भी और आप सब लोग भी 3352 टाइप करिए। कर दिया 3352, मैं भी कर देता हूँ 3352, ठीक है, एंड प्रेस प्लस। सर आप क्या कोई भी 4 डिजिट नंबर बोल सकते हो? 1983। कैन यू रिपीट व्हाट ही सेड? 1983। 1983, यस। अब 1983 ऐड कर दीजिए, फिर आप लोग भी जो भी ऑडियंस है प्लस 1983, और मैं भी कर देता हूँ प्लस 1983, यस, प्लस, ठीक है। अब आप क्या कोई भी 4 डिजिट एक और नंबर बोल सकते हो? 9910। आप बोल सकते हो 9910। 9910, और ऑडियंस भी और आप लोग भी 9910 प्लस। तो आप अभी क्या करोगे? आप राइट हैंडेड हो लेफ्ट हैंडेड हो? राइट। अपना लेफ्ट हैंड आगे लाओ फिर, ठीक है। आप क्या करोगे, ये कैलकुलेटर लोगे, अपने पास रखो, हाँ। ठीक है, आंख बंद करके, ये डिजिट्स दिख रहे हैं आपको, आप बेसिकली हम एक रैंडम 6 डिजिट नंबर जनरेट कर रहे हैं। आप आंख बंद करके 6 बार स्क्रीन को टैप कर दो। आंख बंद करो, कोई भी नंबर? हाँ, आंख बंद करके 6 बार स्क्रीन को टैप कर दो। सही जा रहा है ना? हाँ आप करिए, हाँ करते रहिए। हाँ हो गया 6 बार। अब आंख खोलिए। क्या आप बोल सकते हो कि आपने क्या नंबर जनरेट करा है? 486756। तो प्लस 486756 प्लस 486756, डन। हम अब इक्वल प्रेस करते हैं, ठीक है जी। इक्वल प्रेस करा, आपका आपसे गलती होगी, कोई ना। आपका टोटल क्या है? 5020001, यही है 5020001, यही है, ठीक है, यही टोटल है सबका। आपने भी अगर करा होता तो यही आता। 502 आपका भी यही है, 502001, ठीक है। और ऑडियंस अगर आपने भी करा होगा तो 502001 ही आया होगा। और ये जो नंबर्स थे, बाय द वे जस्ट टू टेल यू, ये आपने दिया था, प्लस हमने कैलकुलेशंस में ऑब्वियसली ऑडियंस ने भी कैलकुलेशंस करके चेक भी किया होगा, आपने करा और यही नंबर आया। आपको पता है ये पेपर जो है ये फुल विजन में पड़ा है शुरू से। हाँ ना, आपने टच किया? इसमें मैंने कोई टच नहीं किया, कुछ नहीं किया। इसमें मैंने एक नंबर लिखा था और ये नंबर है 502001। Should I see this? The number is also the same. Is this also some kind of illusion, sir? Yes, everything is an illusion of influencing mind and stuff. So this is called as mind influencing. Okay. But लेकिन आपने 6 नंबर में से टैप करवाया था, वो भी रैंडमली करवाया। आप ही ने करा। And we reached to the same conclusion. Yeah. It is. So because आपने मुझसे ही टैप करवाया नंबर, and they even didn't knew what the number is, right? Only you knew the number जो मैंने टैप किया। हाँ। So how is this possible? मतलब ये क्या है? तो इसको हम माइंड इन्फ्लुएंसिंग कहते हैं। मतलब जहाँ पे मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करता हूँ, अगर मैं डिटेल में नहीं जा सकता, बट ऐसे कुछ टेक्निक्स यूज करता हूँ जहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर चीज चाहता हूँ, जहाँ पे मैं एंड करना चाहता हूँ कोई पर्टिकुलर, जैसे मैं इस नंबर पे एंड करना चाहता हूँ, तो मैंने इन्फ्लुएंस ऐसे किया सबको कि सब लोग ऐसा कुछ करें कि इसी नंबर पे हम एंड करें। तो इसको माइंड इन्फ्लुएंसिंग करते हैं कि एक थॉट पुट करना किसी के दिमाग के अंदर जो हम चाहते हैं। ओके, सो मतलब अगर इन जनरल बात करें, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ I mean, you don't enter into somebody's mind. It is just a trick that is an illusion that I create कि मैं ऐसा कर सकता हूँ. But again, to me and to the other yes, people, it will look as if that I'm reading minds. That's true. But I'm
यूजिंग टेक्निक्स कि मैं ये इल्यूजन क्रिएट कर पाऊँ। बस Great, sir. सर हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले बात करी थी, एक ट्रिक्स हम व्यूअर्स को जरूर सिखाएंगे कोई भी। सो बिल्कुल। तो सबसे पहले ये कार्ड्स आप देख सकते हो, सब डिफरेंट है, और ये मैं सिखाने ही वाला हूँ बाय द वे आपको भी। तो जी। ये देख सकते हो आप, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं यहाँ पे कार्ड सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद अब देखना मत, तब तक मत देखना जब तक कि मैं उस तरफ मुंह नहीं कर देता। जैसे ही मैं उस तरफ मुंह करूंगा, तब ऐसे करके मुंह करूंगा, जैसे ही मैं इस तरफ मुंह करूंगा, आप जो कार्ड है वो तब दिखाओगे कैमरा पर, ताकि मेरे को ना दिखे। परफेक्ट। मेक सेंस? तो कोई भी कार्ड ले लीजिए, अभी मत उल्टा करना, अभी ले लीजिए बस, बट देखना मत अभी। पहले मैं इस तरफ मुंह करूंगा, फिर आप कार्ड्स को देखिए, और फिर कैमरा को भी दिखा दीजिए वो कार्ड्स कौन से हैं। अब कर सकते हैं कार्ड, हाँ, मतलब कैमरा को भी दिखा दीजिए जो भी है। डन। उसको फेस डाउन बस मेरे हाथ में दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको कहीं बीच में भी यहाँ रख देता हूँ, ठीक है? ठीक है। अब ध्यान से देखना, ठीक है? अगर मैं स्नैप करता हूँ तो आपका कार्ड जो है टॉप पे आ जाता है। ये आपका कार्ड है? ये नहीं है कार्ड। एक और बार स्नैप करते हैं, क्या ये आपका कार्ड है? ये भी नहीं है। भी नहीं है। ध्यान से देखना, अगर मैं एक स्नैप और करता हूँ तो यहाँ पे जितने सारे कार्ड्स हैं वो एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, एक्सेप्ट एक कार्ड जो उल्टे डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सारे कार्ड जो है फेस अप हो जाते हैं, सिर्फ एक कार्ड जो है वो फेस डाउन है। ओके, ये निकालो मैं। ये आपका कार्ड है? यही मेरा कार्ड है। एंड हाउ इज दिस? सो आई विल टीच यू। ओके। तो इसके लिए आपको रेगुलर डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स चाहिए, ठीक है? तो इसमें आप क्या करते हो, आप एक कार्ड लेते हो, और ये सब मिस डायरेक्शन पे बेस्ड है, ठीक है? तो आप एक कार्ड लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कार्ड ले लीजिए, ठीक है? जस्ट ताकि मेरे को ही पता रहे, हमने जो कार्ड लिया है वो 7 ऑफ क्लब्स है, ठीक है? ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता होगा कि वो कौन सा कार्ड है, ठीक है? लेकिन मैं क्या बोलता हूँ आपको, अगर याद हो कि ये देखने से पहले मैं पहले मुंह उस तरफ करूंगा, और ये जब मेरा मुंह उस तरफ रहता है मैं कुछ नहीं करता, मैं कार्ड जैसे उल्टा लेता हूँ, और नीचे के 3 ये कार्ड जो है, नीचे के 3 कार्ड्स उसको ऐसे कर देता हूँ। तो अब साइकोलॉजिकली क्या होता है कि क्योंकि आपने डेक को ऐसे देखा है ना, तो जब आप वापस में डेक को ऐसे लाता हूँ तो आपको लगेगा कि डेक जो है सारे ऐसे ऑर्डर में है, मतलब ऐसे ऑर्डर में, सब फेस डाउन ऑर्डर में। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 3 कार्ड जो है वो फेस डाउन है, और बाकी के जितना भी पूरा डेक है वो सब फेस अप है। फेस अप है, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? राइट, करेक्ट। फिर जब इसको डालूंगी तो अब सीधी बात है, आप खुद कार्ड लेना, आप बोलना कि ठीक है आपको आपका कार्ड याद है, मैं इसको बीच में डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है, अब वो स्नैप, ये आपका कार्ड नहीं है, स्नैप, ये आपका कार्ड नहीं है। फिर आप क्या करोगे, आप ये सारे कार्ड जो है ऐसे रखोगे। अभी डेक का सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ऐसे है, एक कार्ड फेस डाउन है और बाकी सब ऐसे है। तो आपको जब स्प्रेड जब करना है कार्ड्स, तो उसको ऐसे करके करना है ताकि ये कार्ड जो है वो बाहर ना दिख जाए। आप समझ गए? क्योंकि अगर ये कार्ड दिख गया तो फिर तो अजीब लगेगा। हाँ, तो ऐसे स्प्रेड करना है ब्लॉक में। करने के बाद धीरे धीरे आपको कार्ड पे पहुंचना है, उसको ऐसे दिखाना है, और फिर वो जो भी कार्ड होगा वो उसी का ही कार्ड होगा। ग्रेट सर, सिंपल कर सकते हो आप, पहले आप प्रैक्टिस कर लो। अभी हमने जैसे कि सर आपने ट्रिक सिखाई और करी भी, मैं खुद भी ट्राई कर रही थी। इट इज नॉट सो इंस्टेंट कि तुरंत सीख जाए, इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट सर, बिकॉज अदरवाइज हमको ये लगता था माइंड रीडिंग इज जस्ट यू आर एंटरिंग समबडीज माइंड एंड यू आर रीडिंग द माइंड। ये इल्यूजन जो है नहीं, लोगों को पता नहीं पता है, and it is now for their knowledge, it is some kind of an illusion, nobody is entering their mind. So thank you so much for this podcast sir. Thank you so much. ASKofficials.com